गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। डियर, आज मैं परफेक्ट पढ़ाऊंगा बिकॉज मैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पढ़ा दिया हूं। इसी प्रकार कंटिन्यूअस भी हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज मैं पढ़ाऊंगा परफेक्ट। सारे तीनों टेंसेस मैं एक साथ लेकर चलता हूं डियर। परफेक्ट में जैसे आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पर डियर होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और यहां डियर होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो डियर, आप परफेक्ट कहते हैं किसको? अब इसके बारे में जरा सा फोकस करो। परफेक्ट कहते हैं किसको? तो परफेक्ट जो कहते हैं ना डियर, परफेक्ट उसको बोलते हैं जो काम पूरा पूरा हो गया है। जैसे मैं खा लिया है, तो क्या है ना, परफेक्ट के अंत में प्रेजेंट में आ है, ए है, ई है, या फिर चुका है, चुके है, चुकी है, ये प्रेजेंट की बात है। अगर मैं पास्ट की बात करेंगे तो जैसे कहते हैं खा लिया था, आ लिया था, मतलब आ था, ए थे, ई थी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी। यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो चुकेंगे, चुकेगी, है ना, और चुकेंगे, चुकेगी, चुकेंगी। तो कहने का मतलब वहां भी है, अगर प्रेजेंट में काम वर्क कंप्लीट हो गया है तो परफेक्ट बोलेंगे प्रेजेंट में। अगर पास्ट में अगर काम पूरा हो गया है तो पास्ट, अगर फ्यूचर में हो जाएगा तो आपको फ्यूचर। तो डियर क्या है ना, इसकी प्रेजेंट में सीधा समझ लीजिए, जिस प्रकार प्रेजेंट में मैंने ताजमहल देखा है, तो मैंने ताजमहल देखा है, इट मींस देखने का काम पूरा हो गया है। तो यहाँ क्या प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया। अब मैं देखा था, तो इट मींस पास्ट में पूरा कर दिया था, राइट। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो हम लोग देखेंगे, या देख चुकेंगे, तो उस समय में देख चुकेंगे, तो फ्यूचर की बात होगी। अब क्या है ना, सीधे समझिए, कही जाती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, एक छोटी सी हिंदी सेंटेंस को सिग्निफिकेंस है, आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अब यहां पर आप है, जैसे कहते हैं जो चूकेगा, चुका है, इस हिंदी वाक्य में चुका है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो है लगेगा। इसके बाद चुके हैं, और चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर आ है, या फिर ये है, या ई है, आवे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इट मींस काम पूरा हो गया। जैसे मैं खा लिया है, वह सो गई है, मैं आ गया है, वह लिख ली है। तो यहां पर क्या है ना, इट मींस पूरा पूरा काम कंप्लीट होगा, तो प्रेजेंट। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो यहां पर सीधा हो जाएगा, यहां जिस हिंदी वाक्य में यहां चुका है तो यहां हो जाएगा। पास्ट की बात करेंगे तो सीधा चुका था, चुके थे, और यहां हो जाएगा चुकेगी, या फिर चुका था, चुके थे, चुकी थी, सॉरी चुकी थी होगा, या फिर आ था, यहां आप कर सकते हैं आ था, ये थे, और ये थी। तो यहां सीधा समझ लीजिए, अगर पास्ट की बात करेंगे तो काम पूरा पूरा हो गया होगा, कंप्लीट हो गया था, लिख चुका था, खा चुका था, आ चुका था, तो पास्ट।
आप फ्यूचर की बात करेंगे तो कही जाती है यहां पर सेम बात, जिस हिंदी वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगा। अच्छा अब देखिए चुकेंगे और चुकेगी, चुकेगी, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, या फिर यहां आप कह सकते हैं। हाँ तो ये पूरा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये फ्यूचर की बात हुआ। अब देखिए, अब मैं ये तो सिग्निफिकेंस हो गया सारा का सारा का। अब मैं सारे का जो है ना आपको मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा। देखिए बस बहुत ही इजी स्टडी है। स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्लियर? ये हो गया आपको प्रेजेंट में। आप पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर कर लीजिए पहले। अच्छा इसके बाद देखिए सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हैज हैव लिए ना तो यहाँ हो जाएगा हैड पास्ट में। देखिए यहाँ हैज हैव है तो यहाँ क्या हो गया हैड, और यहाँ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ भी अदर वर्ड और यहाँ भी अदर वर्ड। तो ये हो गया आपको क्या हो गया ये पास्ट। क्लियर? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए फ्यूचर होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ अब यहाँ कंट्राडिक्शन है, यहाँ हैड है यहाँ हैज है, तो यहाँ पर शैल भी लगता है इसमें, आप लोग को भी पता है फ्यूचर की बात में। तो यहाँ सब्जेक्ट होगा और शैल तो आएगा ही आएगा, साथ साथ विल भी आएगा, शैल या विल प्लस यहाँ पर आ जाएगा हैव। ओके हैव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, मतलब शैल हैव या विल हैव कह सकते हैं। और इस का तीसरा फॉर्म आएगा डियर हैज है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, इट मींस बी3 सब में रहेगा। ओके अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेंटेंसेस का। तो सेंटेंसेस में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ लेंगे, जैसे मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, सी का तीसरा फॉर्म होता है सीन, आई हैव सीन द ताजमहल। प्रेजेंट में। और मैंने देखा था अगर रहेगा तो, अगर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा आई हैड सीन द ताजमहल, आई हैड सीन द ताजमहल। ओके अब कहेंगे अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में वही हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है शैल लगता है, तो आई शैल हैव सीन द ताजमहल। सीन द ताजमहल, आई शैल हैव सीन द ताजमहल। ओके अब वहां पर हो गया फ्यूचर में। अब देखिए डियर यहाँ पे सारा अफर्मेटिव हुआ। अगर निगेटिव की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है डियर, बस सब में नोट लगा दीजिए, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। ओके हो गया, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अब दिया कि यहाँ देखिए अगर यहाँ आ गया तो आई हैड नॉट लगाइए, बहुत इजी है डियर, सीन द ताजमहल। क्लियर हो गया? अब यहां पर कर दीजिए आई शैल नॉट हैव, not have seen the Taj Mahal। क्लियर? अब देखिए डियर हमने सारा बताया है अफर्मेटिव। अगर आपको अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव का एक क्वेश्चन कहा जाता है।
इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। तो यहाँ पर ये जो डियर हैव है ना, तो कर दीजिए हैव आई सीन द ताजमहल। क्लियर। और बस सेम जैसे यहाँ हैव किया ना डियर, तो ये हैड को आप पहले ला लीजिए और यहाँ पर सेल को पहले ले आइए। क्लियर। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। यदि आप बात करेंगे क्वेश्चन का, तो WH क्वेश्चन यहाँ लगा सकते हैं आप WH क्वेश्चन में, या फिर WH आप इंट्रोगेटिव कर लीजिए या फिर क्वेश्चन कर लीजिए, सेम बात है। आप लगाइए, आपने क्यों देखा है तो वाई लगा दीजिए, वाई हैव आई सीन द ताज महल। क्लियर यार। यहाँ साइन अप क्वेश्चन डाल दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर अगर वाई से लगाएं तो आगे भी बना सकते हैं, और ये हैड को पहले ले आइए और वहां भी जाएंगे तो फ्यूचर में बन जाएगा। इसमें सारा सेम है डियर। तो आपने अभी अभी देखा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इट मींस आपको अभी क्लियर हुआ है परफेक्ट। तो डियर परफेक्ट का मतलब में कही जाती है क्या तुम इससे परफेक्ट हो, इट मींस ये तुम्हारे लिए पूरा एकदम कंप्लीटली है। कहते हैं जैसे ये गर्ल तुम्हारे लिए परफेक्ट है, बिल्कुल तुम कर लो। तो कोई भी काम कहते हैं ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम इस काम को अवश्य करो। इट मींस क्या आप इससे बिल्कुल सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। तो वही काम आपका जो काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में अगर पूरी तरह से हो चुकेगा या हो गया था, तो आपको पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में अगर हो चुकेगा या हो जाएगा तो आपको उसको फ्यूचर परफेक्ट बोलेंगे। क्लियर डियर। तो आई होप आप लोग का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी